कुलभास्कर ओझा और न्यूज कॉरिडोर्स पर आप सभी का स्वागत है। ईडी की कार्रवाई एक बार फिर सुर्खियों में है और अब की ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर हुई है, उनके बेटे के घर पर हुई है। 10 घंटे करीब चली इस जांच में ईडी को भूपेश बघेल के घर से 33 लाख रुपए कैश और कुछ पेन ड्राइव्स मिली। ये एक साथ करीब 14 ठिकानों पर बघेल और उनके करीबियों के छापेमारी की गई और जैसे ही छापेमारी शुरू हुई, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए बघेल के घर के बाहर और ईडी कार्रवाई में हस्तक्षेप भी किया, पथराव तक किया। जब नोट गिनाने की मशीन मंगानी पड़ी वहां पर, तो वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन गाड़ियों पर हमला भी किया। आखिर क्या है वो शराब घोटाला जिसके लिए भूपेश बघेल के बेटे के घर पर छापेमारी की गई? आखिर क्यों भूपेश बघेल 12 घंटे तक अपने ही घर में कैद रहे और जब बाहर निकले तो बोलते हैं ये मुझे बदनाम करने की साजिश है? आखिर क्यों भूपेश बघेल ने यह कहा कि विधानसभा में मेरे सवाल उठाने के बाद मेरे ऊपर ये कार्रवाई हुई? और आखिर क्या है ये शराब घोटाला जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है? संसद से लेकर विधानसभा तक बवाल ही बवाल, सियासत गर्म है। सचिन पायलट हो, विष्णुदेव साय हो, हर नेता अपने अपने पक्ष इस मुद्दे पर रख रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एकदम साफ कर दिया है कि इस मामले की जांच यानी शराब घोटाले की जांच जिसमें करीब 2000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, इसकी जांच केंद्र सरकार कर रही है, ईडी और सीबीआई कर रही है। इसमें राज्य का कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये उनको बदनाम करने की साजिश है। तो हम क्या सियासत हुई इस पर, क्या आरोप प्रत्यारोप हुए, वो बताएंगे, लेकिन पहले ये समझाते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, ये शराब घोटाला है क्या। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है और उसमें इस घोटाले को करीब 2000 करोड़ का बताया है। ईडी के मुताबिक इस पूरे घोटाले को सिंडिकेट बनाकर अंजाम दिया गया और इसको ए, बी, सी कैटेगरी में बांटा गया। इसमें शामिल कौन कौन था? तो आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी और सरकार के नुमाइंदे, जिनकी जांच शुरू हो चुकी है। आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया। एक कैटेगरी में जो घोटाला हुआ उसमें डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन तय किया गया। 2019 में डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपए और बाद के सालों में 100 रुपए कमीशन लिया जाता था। कमीशन देने में डिस्टिलरी संचालकों को नुकसान न हो इसलिए नए टेंडर में शराब की कीमतों को बढ़ाया गया। साथ ही फर्म में सामान खरीदने के लिए ओवर बिलिंग करने की राहत दी गई। बी कैटेगरी में घोटाला कैसे हुआ? नकली होलोग्राम वाली शराब को सरकारी दुकानों में बिकवाया गया। अब सोचिए खेल कितना बड़ा था। इसमें ऐसी कंपनियों की शराब जो सरकारी ठेकों पर नहीं बिक सकती थी, उनमें नकली होलोग्राम बनाए गए और उनके जरिए इन शराबों को सरकारी ठेके से बिकवाया गया। इसमें एपी त्रिपाठी के माध्यम से होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता से भी कांटेक्ट किया गया। शराब की खाली बोतलों की जरूरत थी, उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी अरविंदर सिंह और उनके भतीजे अमित सिंह ने ली। शराब बेचने के लिए 15 जिलों को चुना गया। शराब खपाने का रिकॉर्ड सरकारी कागजों में न चढ़ाने की नसीहत दुकान संचालकों को दी गई। डुप्लीकेट होलोग्राम वाली शराब बिना शुल्क अदा किए दुकानों तक पहुंचाई गई। इसकी एमआरपी सिंडिकेट के सदस्यों ने शुरुआत में प्रति पेटी 2880 रुपए रखी थी, जो बाद में बढ़ाकर 3840 तक कर दी गई। सी कैटेगरी में घोटाला कैसे हुआ? डिस्टिलरीज के सप्लाई एरिया को कम ज्यादा कर अवैध धन उगाही की गई। देशी शराब को सीएसएमसीएल के दुकानों से बिक्री करने के लिए डिस्टिलरीज की सप्लाई एरिया को सिंडिकेट ने 8 जोन में बांटा। इन 8 जोन में हर डिस्टिलरी का जोन निर्धारित होता था। 2019 में सिंडिकेट की ओर से टेंडर में नए सप्लाई जोन का निर्धारण हर साल कमीशन के आधार पर किया जाने लगा। डिस्टिलरीज ने 52 करोड़ रुपए पार्ट सी के तौर पर सिंडिकेट को दिए हैं, ये आरोप। सिंडिकेट के कोर ग्रुप में कौन कौन से लोग भूमिका निभा रहे थे ये भी जान लीजिए। अनिल टुटेजा आईएएस हैं, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव थे, सिंडिकेट के संरक्षक की भूमिका में थे। अनवर ढेबर
होटल संचालक हैं, सिंडिकेट का गठन किया, पैसा किस तरह से कहां पहुंचेगा इसकी प्लानिंग की गई और सबका शेयर तय किया गया। एपी त्रिपाठी कांग्रेस सरकार में सीएसएमसीएल के एमडी थे। सीएसएमसीएल में मैन पावर सप्लाई, कैश कलेक्शन, होलोग्राम सप्लाई और शराब परिवहन का काम अपने लोगों को दिलाया। विकास अग्रवाल नकली होलोग्राम वाली शराब सप्लाई होने के बाद पैसा वसूलता था, ढेबर के बताए स्थानों में अपने कर्मचारियों से पैसा पहुंचाता था। अरविंदर सिंह पत्नी के नाम से खाली बोतल बनाने का प्लान डाला, खाली बोतल, नकली होलोग्राम उपलब्ध कराया, पैसा कलेक्ट करने और शराब परिवहन की जिम्मेदारी थी। त्रिलोक सिंह ढिल्लन पुराना शराब ठेकेदार है, होटल कारोबारी है, अपनी कंपनियों के माध्यम से पैसा इकट्ठा करवाया, अचल संपत्ति करके पैसों की खपत करवाई। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा खेल है। जैसे दिल्ली में शराब घोटाला हुआ और वो नीति की वजह से हुआ, नीति में गड़बड़ी थी, ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे शराब कारोबारियों को फायदा हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में बाकायदा सिंडिकेट बनाकर इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया, इस साजिश को अंजाम दिया गया। अब इसी की जांच ईडी कर रही है और इसी के सिलसिले में उसने भूपेश बघेल के बेटे के घर पर छापा मारा है। बवाल शुरू हो चुका है। ईडी और सीबीआई पहले से ही विपक्ष के रडार पर है, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार रुक नहीं रही। कोई भी हो जिसने घोटाला किया है, जिस पर आरोप लगे हैं, उसकी जांच हो रही है। केजरीवाल जेल जा चुके हैं, भूपेश बघेल बता रहे हैं कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश है, लेकिन सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। हालांकि सचिन पायलट हो, केंद्र के कांग्रेस के बड़े नेता हो, पवन खेड़ा हो, हर कोई इस जांच पर सवाल उठा रहा है कि ये विपक्ष को, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अभी फिलहाल कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया है कि वो प्रदेश भर में विरोध करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा। मतलब ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली, ये लड़ाई अभी दूर तक जाएगी और इसकी गर्माहट एक बार फिर पार्लियामेंट, संसद तक सुनाई देगी, क्योंकि वो चल रही है। हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी राय क्या है? ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इन पर सियासत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपनी राय हमें जरूर भेजें, हम उसका इंतजार करेंगे। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।